गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिसीजन मेकिंग के एक महत्वपूर्ण विषय निर्णय के प्रतिमान या मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के संबंध में हम चर्चा करेंगे। चूँकि निर्णय के संबंध में हम पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं, तो हमारा ये एक महत्वपूर्ण एक विषय है जो हमारा रह गया था। कुछ एक बच्चों के द्वारा इस संबंध में पूछा भी गया था, फ़ोन पे भी मुझसे पूछा, कुछ एक ने व्हाट्सएप पर भी इस संबंध में लिखा था कि निर्णय के कुछ एक प्रतिमान होते हैं, तो उनके संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। यह विषय निश्चित ही आपके बहुत महत्वपूर्ण काम का है, विशेष करके जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके भी काम का है तथा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का भी काम का है। तो निर्णय के संबंध में मानव व्यवहार तथा जो संगठनात्मक स्थितियाँ होती हैं उनके आधार पर हम लोक प्रशासन में जो मोटे तौर पे जो प्रतिमान चल रहे हैं उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो मोटे तौर पे ऐसे दो प्रकार के प्रतिमान हैं कि या तो आर्थिक मानव प्रतिमान जिसे इकोनॉमिक मैन मॉडल कहते हैं, या पूर्ण विवेकशीलता प्रतिमान भी इसको कहा जा सकता है। दूसरा एक सीमित विवेकशीलता का प्रतिमान या प्रशासनिक मानव प्रतिमान। प्रशासनिक मानव कैसा मानव होता है, आर्थिक मानव कैसा मानव होता है, तो ये हम इस संबंध में चर्चा करेंगे और ये किस तरह के प्रतिमान हैं। इनके अलावा एक तीसरा प्रतिमान भी हो सकता है सामाजिक मानव प्रतिमान। जो आर्थिक मानव का बिल्कुल विपरीत है वो सामाजिक मानव है, तथा प्रशासनिक मानव किस तरह का मानव है जो आर्थिक मानव और सामाजिक मानव के बीच का है। कुछ गुण उसमें आर्थिक मानव के हैं और कुछ गुण सामाजिक मानव के हैं, अर्थात उसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जो प्रशासनिक मानव प्रतिमान कहलाता है। तो हर्बर्ट साइमन ने पूर्ण औचित्य या विवेकशीलता पर आधारित प्रतिमान को आर्थिक मानव प्रतिमान का नाम दिया है। इसमें व्यक्ति को आर्थिक मानव के रूप में विवेकशील माना गया है। दूसरे छोर पर मनोविज्ञान से लिया गया जो सामाजिक मानव प्रतिमान है। तो दोनों ही अपने आप में एक दूसरे के विपरीत है। मनोवैज्ञानिक जो सिगमंड फ्राइड इस मान्यता का पोषक है कि व्यक्ति की अपनी भावनाएं, इच्छाएं, मूल्य तथा विचार होते हैं, अतः वह तर्क या विवेक से प्रभावित नहीं होकर केवल इच्छा प्रधान निर्णय लेता है। आर्थिक मानव तथा सामाजिक मानव के बीच वाले व्यवहार को साइमन ने प्रशासनिक मानव या सीमित विवेकशीलता का नाम दिया है। सीमित विवेकशीलता को हम बाउंडेड रैशनैलिटी भी कह सकते हैं। हम संक्षेप में देखते हैं कि आर्थिक मानव प्रतिमान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये प्रतिमान दो मान्यताओं पर आधारित है कि पहली बात तो ये कि मनुष्य आर्थिक रूप से विवेकशील होता है और एक मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से लाभ या या उपयोगिता की प्राप्ति के लिए अधिकाधिक प्रयास करता है। कुल मिलाकर के आर्थिक प्रतिमान है जो अर्थ प्रदान होता है। हर्बर्ट साइमन ने आर्थिक मानव प्रतिमान के 5 आयाम बतलाए हैं, जैसे कि इस प्रकार के निर्णय आर्थिक मानव जो भी निर्णय लेगा तो आर्थिक मानव प्रतिमान के आधार पर जो निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय पूर्णतः विवेक युक्त होंगे तथा साधन साध्य संबंध पर आधारित होते हैं। विकल्पों में से प्राथमिकता अनुसार विकल्प चुनने हेतु पूर्ण तथा नियमित व्यवस्था होती है। समस्त संभावित विकल्पों के प्रति पूर्ण सजगता की भावना भी रहती है और सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन हेतु गणनाओं की कोई सीमा इसमें नहीं होती। संभाव्यता की गणना हेतु कोई आशंका या रहस्य भी इसमें नहीं होता। अतः आर्थिक मानव निर्णय लेने के लिए पर्याप्त सूचना तथा तथ्य एकत्रित करता है। ये सूचनाएं स्थायी तौर पर मानसिक स्तर पर एकत्रित की जा सकती है। उपलब्ध सूचनाओं तथा जानकारी की कुशलतापूर्वक गणना करके आशातीत मूल्य का
एक ढांचा बनाया जा सकता है तथा अंतिम विकल्प चुनने या निर्णय करने के लिए व्यक्ति परिणामों को एक प्राथमिकता आधारित सूची में रख सकता है। आर्थिक मानव या पूर्ण विवेकशीलता प्रतिमान में क्या चरण हो सकते हैं? तो ये मानता है कि समस्या या प्रकरण का उद्देश्य एक लक्ष्य जानना या समस्या की पहचान करना होता है। समस्या को परिभाषित किया जाता है जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, उसे निश्चित किया जा सकता है। वैकल्पिक साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रमाण विकसित किया जाता है। समस्त वैकल्पिक कार्यविधियों की खोज की जा सकती है। प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणामों पर विचार किया जा सकता है और प्रत्येक विकल्प के परिणामों को समग्र रूप से जानकर एक श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जा सकता है और इस आधार पर निर्णय लिया जा सकता है और निर्णय को क्रियान्वित भी किया जा सकता है। वस्तुतः जो आर्थिक मानव प्रतिमान है, ये निर्णय कैसे लेना चाहिए, इसके एक आदर्श रूप को प्रस्तुत करता है जो अधिकतम लाभ, उपयोगिता तथा विवेक पर आधारित माना जाता है। किंतु वास्तव में निर्णय कैसे लिए जाते हैं का वर्णन ये नहीं करता। हर्बर्ट साइमन के अनुसार मनुष्य के लिए पूर्ण विवेकी होना अनिवार्य नहीं है, अतः आर्थिक मानव के प्रतिमान का व्यवहारिक उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण विवेकशील नहीं हो सकता। तो इसके एवज में साइमन ने अपना प्रतिमान दिया है जिसे वह एडमिनिस्ट्रेटिव मेन या बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल के नाम से जाना जाता है या उसका नाम देता है। ये प्रतिमान एक मध्यम मार्गी है जिसमें व्यक्ति न तो पूर्ण तार्किकता और न ही पूर्ण भावुकता के आधार पर निर्णय लेता है। साइमन का मानना है कि जहां आर्थिक मानव अधिकतम लाभ के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प को निर्णय के रूप में चुनता है, वहीं प्रशासनिक मानव ऐसे निर्णयों को तलाशता है जो संतोषजनक हो या ठीक ठाक हो। ऐसे निर्णय व्यक्ति की नज़र में पर्याप्त रूप से अच्छे होते हैं, अतः वह संतुष्टिदायक विकल्प का चयन कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति क्षमता से अधिक सूचना तथा तथ्यों की आवश्यकता होने के कारण सर्वोत्तम विकल्प तक पहुंचने से पहले ही किसी निम्न स्तर पर निर्णय ले लेता है, अर्थात सीमित विवेकशीलता का प्रयोग करता है। साइमन की दृष्टि में निर्णय में तथ्य तथा मूल्य का समावेश रहता है। तथ्य का आशय वस्तु तथा मूल्य का आशय पसंद से होता है। मूल्य वरीयता के अभिव्यक्ति होते हैं तो तथ्य सच्चाई को प्रकट करते हैं। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासनिक मानव के निर्णयों के 4 आयामों का वर्णन किया है। प्रशासनिक मानव व्यक्ति विभिन्न विकल्पों का चयन करते समय केवल संतोषजनक या ठीक ठाक या पर्याप्त रूप में अच्छे विकल्प से ही संतुष्ट हो जाता है। उसकी नज़र में उचित कीमत या पर्याप्त लाभ इत्यादि मापदंड संतुष्टिदायक होते हैं। प्रशासनिक मानव ये मानकर चलता है कि वास्तविक संसार लगभग रिक्त है, अतः सरलीकरण के द्वारा वह संतुष्टि की प्राप्ति कर लेता है। अधिकतम के बजाय वह संतोषजनक का चयन प्रशासनिक मानव की विशेषता है, अतः वह संभावित विकल्पों का निर्धारण किए बिना ही संतुष्टिदायक विकल्प का चयन कर लेता है। क्योंकि प्रशासनिक मानव संसार को रिक्त मानता है, अतः वह अपने सामान्य ज्ञान, अंगूठे के नियम, व्यापार, दाव पेंचों के अनुरूप निर्णय लेता है। तो प्रशासनिक मानव प्रतिमान या सीमित विवेकशीलता के कुछ एक प्रयास होते हैं, जैसे किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अनुक्रमात्मक ध्यान किया जाता है, स्वतः शोध के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं और संतोषजनक या विकल्प की प्राप्ति ही इस प्रकार के निर्णयों का मुख्य उद्देश्य होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अधिकतर जो निर्णय होते हैं वो प्रशासनिक मानव प्रतिमान के आधार पर लिए जाते हैं। इसमें लक्ष्यों का निर्धारण या समस्या का परिभाषित कर लिया जाता है, अभिलाषाओं को उपयुक्त स्तर निर्धारित कर लिया जाता है। यदि कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं मिल सके तो अभिलाषा के स्तर को और नीचे ले जाया जाता है, नए विकल्प की खोज कर ली जाती है। व्यवहारिक विकल्प को खोजने के बाद इसकी स्वीकार्यता निश्चित करने के लिए इसका मूल्यांकन भी कर लिया जाता है। यदि चयनित विकल्प स्वीकार करने योग्य नहीं होता है तो नए विकल्प की भी तलाश की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये एक ऐसा प्रतिमान है जिसके आधार पर अधिकाधिक निर्णय संगठनों में लिए जाते हैं और व्यवहार में सर्वाधिक चलता भी यही है। इसके अलावा भी निर्णय के कुछ एक प्रतिमान है जिनके मैं नाम यहाँ ले रहा हूँ, जैसे कि ये एक नंबर में पूछ लेते हैं कि लिंडब्लॉम द्वारा इंक्रीमेंटल मॉडल या वृद्धिकारक प्रतिमान। जो इंक्रीमेंटल टाइप का होता है कि हर साल एक ही प्रकार का निर्णय लिए जाते हैं, उन्हें थोड़ा छोटा मोटा कुछ चेंज करके। एडजियोनी का मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल, ड्रोर का ऑप्टिमल मॉडल। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण
प्रतिमान हैं जो लोक प्रशासन में आते हैं तथा अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फिर भी इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो यही है कि साइमन का प्रशासनिक व्यक्ति प्रतिमान क्या है, इसके संबंध में आपको इसका पूरा अध्ययन करना चाहिए। और कोई समस्या हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपका निर्णय का जो चैप्टर है वो पूरा हम मानेंगे पूरा हो गया, क्योंकि हमने निर्णय के ऊपर करीब 3 या 4 वीडियोज़ में हमने चर्चा की है। इसके PDF भी मैंने आपको भेजे हैं। इसके अलावा निर्णय में कुछ एक बाधाएं आती है, जैसे निर्णय तंत्र की कुछ सीमाएं होती है, मानव व्यवहार की सीमाएं हैं, बायस्डनेस की सीमाएं होती है, दिनचर्या की सीमाएं हो जाती है, कानूनी सीमाएं, बजट, इतिहास, मनोबल, तो इस तरह की भी कुछ सीमाएं हो सकती है। तो आप इस वीडियो को देखें, बार बार सुनें, जिससे आपको इसमें कुछ सहायता मिलेगी। धन्यवाद।